हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम आपके सामने है। यहाँ हम कवर कर रहे थे 11th क्लास की फ़िज़िक्स और 11th क्लास की फ़िज़िक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था तरलों के यांत्रिक गुण, जिसमें हमने तरल दाब को कंप्लीट कर लिया था, उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए थे। आज हम इसी का सेकंड पोर्शन करेंगे जिसका नाम है द्रवों का प्रवाह। ठीक है, तो द्रवों का प्रवाह पढ़ेंगे हम आज। चलिए स्टार्ट करते हैं द्रवों का प्रवाह चैप्टर। इंग्लिश में इसे कहते हैं फ्लो ऑफ लिक्विड। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है द्रवों का प्रवाह। तो चैप्टर हमारा द्रवों का प्रवाह। द्रवों का प्रवाह, इसमें जो हमारी सबसे पहली हेडिंग होगी वो होगी आदर्श द्रव। आदर्श द्रव। और दूसरी होगी शांता। शांता। तीसरी हेडिंग इसमें पढ़ेंगे हम संपीड्यता। संपीड्यता। अब जो हमारा आदर्श द्रव होता है वो क्या होता है? वो एक ऐसा द्रव होता है जिसमें ये दोनों चीज़ें शून्य होती है। शून्य शांता पाई जाए और शून्य संपीड्यता पाई जाए, उसे हम कहते हैं आदर्श द्रव। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या होता है? कोई भी द्रव आदर्श द्रव नहीं होता है। कोई भी द्रव आदर्श द्रव नहीं होता है, इसे केवल हम मान लेते हैं। ठीक। और जब हम शांता की बात करते हैं तो शांता क्या होती है? शांता। शांता। शांता क्या होती है? कोई भी द्रव है वो क्या है? वो अलग अलग सतहों से मिलकर, परतों से मिलकर बना रहता है। परतों से मिलकर बना रहता है। और ये क्या करती है? ये एक दूसरे के बहाव में रुकावट डालती है। रुकावट डालते तो इनके बीच में एक प्रकार का आकर्षण बल कार्य करता है। आकर्षण बल कार्य करता है जो इन्हें आगे बढ़ने से रोकता है। आगे बढ़ने से रोकता है। और बात करें तो हम, जो हमारा शहद होता है, शहद, इसकी शांता सबसे ज़्यादा होती है। दूध की इसके बाद में आती है। और जो पानी होता है उसकी शांता सबसे कम होती है। पानी की शांता सबसे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर हम शहद को एक जगह गिराएं तो वो कुछ ऐसी चोटी के रूप में रहता है। दूध जो होता है वो ऐसे फैल जाता है। और जो पानी होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा एरिया में फैल जाता है। फैल जाता है क्यों? क्योंकि उसकी परतों के बीच में जो बल है वो कम काम कर रहा है, यहाँ थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ सबसे ज़्यादा काम करता है। इसे कहते हैं हम शांता। शांता कह देते हैं इसे। बात समझ आ गई होगी। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था? संपीड्यता।
थर्ड पॉइंट था हमारा संपीड्यता। संपीड्यता क्या होती है कि हमारे पास में जब कोई द्रव है और उसे हम चारों ओर से जब दबाते हैं, चारों ओर से हम उसे दबाते हैं तो क्या होता है, उसके आयतन में थोड़ी सी कमी आ जाती है। द्रव के आयतन में थोड़ी सी कमी आ जाती है और द्रव के आयतन में कमी आने का जो ये गुण होता है, इस गुण को ही हम संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता कहते हैं। बात समझ आ गई होगी। इसके बाद जो फोर्थ टॉपिक इसमें पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे धारा रेखीय प्रवाह। फोर्थ आएगा हमारा धारा रेखीय प्रवाह। भाई राइटिंग तो आप सबने मेरी देखी रखी हुई कैसी है, पर मोबाइल फ़ोन पे ऐसी आती है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा मस्ती मत काटना राइटिंग को लेके कि सर की राइटिंग कैसी है। ठीक। धारा रेखीय प्रभाव। धारा रेखीय प्रभाव क्या होता है कि जब कोई द्रव इस प्रकार बहता है कि उसके सभी कण किन्हीं दो बिंदुओं से होकर, किन्हीं दो या निश्चित बिंदुओं से होकर गुजरे, तो द्रव का जो प्रवाह होता है उसे हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एक पाइप है तो उसमें यहाँ पे छेद हो रहा है, तो यहाँ से जो पानी जाएगा वो ऐसे ऊपर जाता रहता है, ऐसे। तो ये क्या है, अगर हम बात करें तो कुछ बिंदु जो होते हैं, कुछ कण जो होते हैं, वो कुछ बिंदुओं से होके जा रहे हैं, जल के सारे कण। तो इनका जो प्रवाह है वो है धारा रेखीय प्रवाह। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी सभी को। चलिए अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। देखिए चैप्टर आपके सामने है, द्रवों का प्रवाह। नंबर फर्स्ट मैंने बताया था इसमें आदर्श द्रव जिसे हम कहते हैं आइडियल लिक्विड। तो ये क्या है, ऐसा द्रव है जिसमें शून्य शांत और शून्य संपीड़ितता पाई जाए। जैसे मैंने बताया था वैसे ही मैंने लिखा है। गुण पाया जाता है, आदर्श द्रव कहलाता है। लेकिन वास्तव में कोई भी द्रव आदर्श नहीं होता, कोई भी द्रव आदर्श नहीं होता है। भाई आपने कालिख तो देखी होगी, कालिख जो काजल होता है, काजल भी 100% तक काला नहीं होता, वो भी 99.9% ही काला होता है। आई बात समझ में। तो कोई भी चीज़ दुनिया में आदर्श नहीं होती है, समझ गए होंगे अब तो आप। नेक्स्ट शांता। नेक्स्ट आती है इसमें शांता। शांता को कह देते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है, प्रत्येक द्रव अपने द्रव क्या है, द्रव अपने ही प्रवाह में रुकावट डालता है, अपने ही प्रवाह में रुकावट डालता है, उत्पन्न करता है, क्योंकि द्रव की परतों के बीच में एक घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल कार्य करता है जो कि उसके आगे, उसके मतलब जो परतें उन्हें उनके आगे बढ़ने का अवरोध करता है। द्रव द्वारा अपने ही प्रवाह में रुकावट डालने का इस गुण को हम शांता कहते हैं। शांता कहते हैं भाई कोई भी द्रव है उसमें ये गुण पाया ही जाता है। ठीक है, लेकिन जिसमें ना पाया जाए, बिल्कुल ना पाया जाए, वो आदर्श द्रव हो जाएगा, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है। संपीड्यता देखिए, संपीड्यता संपीड्यता क्या कहते हैं, संपीड्यता बताती है हमें कि जब किसी द्रव को चारों ओर से दबाया जाता है, जब हम किसी द्रव को चारों ओर से दबाते हैं तो उसके आयतन में कमी आ जाती है, उसके आयतन में कमी आ जाती है। जो डायग्राम मैंने बताया था वो आप इसमें बना भी सकते हो। कमी आ जाती है तो इसे हम कहते हैं संपीड्यता, संपीड्यता कहते हैं। चलिए आगे चलिए। धारा रेखीय प्रवाह, जिसे इंग्लिश में कह देते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। स्ट्रीम लाइन फ्लो, तो ये क्या है, ये धारा रेखीय प्रवाह है, जैसा डायग्राम मैंने बताया था। तो धारा रेखीय प्रवाह क्या है, जब कोई द्रव बहुत ही धीमी गति से चलता है,
बहुत ही धीमी गति से चलता है तो उसका प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। एक तो ये बात हो गई, तो उसका प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। और जब किसी द्रव के सभी कण एक ही बिंदु से होकर जाएं, तब भी उसका प्रवाह धारा रेखीय प्रवाह होता है। ठीक। इसमें जो 5th हेडिंग आती है वो आती है अविरतता का सिद्धांत। अविरतता का सिद्धांत क्या कहता है भाई? अविरतता का सिद्धांत बताता है कि जब कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसकी जो चाल होती है, वो अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह अविरतता का सिद्धांत है। देख लेते हैं इसे, अविरतता का सिद्धांत। चलिए, तो अविरतता का सिद्धांत वही बताता है कि जब कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो बहते द्रव के किसी भी बिंदु पर द्रव की चाल उस बिंदु पर द्रव के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। चलिए आगे देखिए। अर्थात चाल अनुक्रमानुपाती होगी क्षेत्रफल के, और चाल को v से डिनोट करते हैं तो v अनुक्रमानुपाती 1/a हो गया। अगर पहले को हम a1 ले लें, दूसरे को a2 ले लें अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को, और चाल v1 ले लें या v2 ले लें, तो क्या हो जाएगा? देखिए, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, AV बराबर नियतांक, और इसे लिख देते हैं हम A1 V1 बराबर A2 V2। तो ये अविरतता का सिद्धांत हो जाता है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए, बात समझ आ गई होगी यहाँ तक। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा सीमांत चाल। चलिए, वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे।